चलो, गुड इवनिंग बच्चों। डिस्कशन आगे बढ़ता है। मैं आपको मैग्नेट के बारे में पूरी डिटेल्स बता के चला गया था। अब हम आगे जाएंगे और अब हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मैग्नेट के बारे में पूरा समझ लिया। मैग्नेटिक मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑन, मैग्नेटिक फील्ड ब्रॉड साइड, बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, वर्क डन, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, टेंजेंट लॉ और बेंडिंग ऑफ अ मैग्नेट। ये सारे केसेस का डिस्कशन हो गया है। अब हम नए टॉपिक पे जा रहे हैं। हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ लिखो। पहला पॉइंट, there is magnetic field around earth. There is magnetic field around earth. There is magnetic field around earth there is magnetic field around earth and the magnetic field of earth and the magnetic field of earth is like a bar magnet, and the magnetic field of earth is like a bar magnet. The magnetic poles do not coincide. The magnetic poles do not coincide with geographic poles. जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो ज्योग्राफिक पोल से कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, ये डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है। Now look at this diagram. अर्थ, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, अर्थ है। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, ठीक है सर। ये ज्योग्राफिक साउथ पोल है, जी मतलब ज्योग्राफिक। और ये मेरा ज्योग्राफिक एक्सिस है। ठीक है, ज्योग्राफिक नॉर्थ। बट जो मैग्नेट के जो पोल्स हैं, देखो फील्ड लाइंस, देखो बेटा ध्यान से। ये मेरा साफ सुथरा नहीं बना है, बोर्ड पे बन जाता है, ये पेन थोड़ा सा स्मूथ चलते ना। देखो ये फील्ड लाइंस है उसकी। फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं, तो ये मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ हुआ और ये मेरा मैग्नेटिक साउथ हुआ। तो देखो मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिक पोल एक जगह पे नहीं है। और ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस और ये, दिस इज माय मैग्नेटिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो 17 डिग्री का है। प्लीज मेक द डायग्राम। सर इसको ड्रॉ करना है। हाँ मैं ड्रॉ करना है।
बना लेने के बाद बता देना बेटा। बना लिया सर। बना लिया? यस सर। एक मिनट। सर सर हाँ ना, बोल देना। अरे आवाज आ रही है मेरी? अरे यस कुछ तो सर। बोलो, हाँ ना। यस सर। हेलो हेलो भैया मैं पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर सर आ आपका रही है। अरे श्वेता आवाज आ रही है? भाई। उत्कर्ष? अरे सर आपने म्यूट यार करके मुझे किसी रखा की सबको। आवाज ही नहीं आ रही, कोई अरे हाँ सर ही नहीं आवाज बोल रहा है कुछ भी। कॉल सर करो आपने भाई, कोई कॉल करो। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस हाँ सर। ठीक यस है। मैंने सर। मैंने अपना स्पीकर का वॉल्यूम बहुत कम कर रखा था। ठीक है, चलो अब ये मेरे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब समझाने दो। ये अर्थ की फील्ड हो गई, बहुत अच्छी बात है। और मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में एंगल 17 डिग्री है। अब आगे मैं बोलना चाहता हूँ, अब किसी भी पॉइंट पर अगर अर्थ के देखोगे, इन जनरल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट पे देखोगे तो अर्थ की जो फील्ड है, अर्थ की जो फील्ड है उसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अर्थ की अगर फील्ड देखोगे तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जो एक्चुअल फील्ड का हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस से, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। लिखो, एक पॉइंट लिखो, एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट, at any general point, the magnetic field, the magnetic field of earth will have two components, will have two components, horizontal and vertical, will have two components, horizontal and vertical. The angle, the angle of actual field, the angle of actual field with horizontal is the angle of dip, is the angle of dip. साथ में मैं एक और चीज लिखना चाहता हूं, लिख लो, ये लिख लो।
लिख लिया सर। लिख लिया बेटा, वेरी गुड। तो सेकंड पॉइंट भी मैंने थ्योरी में सिखा दिया, ये वाला एंगल ऑफ डिप सिखा दिया। एक पॉइंट लिखो, एट द मैग्नेटिक पोल्स, ऐसे जनरल पॉइंट, एट द मैग्नेटिक पोल्स, at the magnetic poles, the angle of dip is 90 degree. At the magnetic poles, the angle of dip is 90 degree. देखो पोल्स पे, देखो पोल्स पर, यहां देखो पोल पर, ये पोल्स पे देखो, हॉरिजॉन्टल फील्ड नहीं है। एट द मैग्नेटिक पोल्स द एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। और पोल्स पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ जगह, पोल्स पर अगर हम बात करेंगे, पोल्स की बात हो रही है, जो पोल्स है वहां पर एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री है, बिकॉज सर ये मैग्नेटिक पोल्स होंगे ना, ज्योमेट्रिक पोल्स नहीं होंगे ना? हाँ बेटा, मैग्नेटिक पोल्स ही तो बोला मैंने मैग्नेटिक पोल्स ही बोला, ज्योमेट्रिक पोल्स, ज्योग्राफिक पोल्स बोला ही नहीं। एट मैग्नेटिक पोल्स द एंगल ऑफ डिप इज, मैंने क्या बोला, एट मैग्नेटिक पोल्स एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री, बिकॉज वहां जो वर्टिकल फील्ड है वो एक्चुअल फील्ड के बराबर है, और जो हॉरिजॉन्टल फील्ड है वो 0 है। लिख लो। सर वो 0 क्यों है हॉरिजॉन्टल फील्ड? क्योंकि वर्टिकल है बेटा। अरे उत्कर्ष, अगर फील्ड वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा यार? सर वर्टिकल कैसे हुई वहाँ पे? है क्या? सर वर्टिकल कैसे हुई वहाँ पे फील्ड? सरफेस के तो नॉर्मल हुई ना यार। यहाँ पे अगर हम सरफेस को देखेंगे तो सरफेस के नॉर्मल है ना ये फील्ड। ये देखो, ये सरफेस है अर्थ का, है? आ गया सर समझ। आ गया, वेरी गुड। अब लिखो, ऑन एट ऑल पॉइंट्स ऑन मैग्नेटिक इक्वेटर। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिख लिया था, ये नीचे के पॉइंट, ये जो लिखा था ये। अब उसमें लिखो, एट ऑल पॉइंट्स ऑन मैग्नेटिक इक्वेटर, at all points on magnetic equator, at all points on magnetic equator, the angle of dip is 0. The angle of dip is 0. The angle of dip is 0. यहाँ पे देखो, ये जो मैग्नेटिक इक्वेटर का जो पूरा प्लेन होगा, इस प्लेन पर जो फील्ड है वो सरफेस के पैरेलल है। देखो उत्कर्ष, सरफेस के पैरेलल है ये फील्ड। हाँ, तो एट ऑल पॉइंट्स ऑन मैग्नेटिक इक्वेटर जो एक सर्कल बन रहा है, वहां पर एंगल ऑफ डिप 0 है, और वहां पर ये भी लिख लो। लिख लिया? ऐसे एक जनरल पॉइंट फिर से, if a magnetic needle, एक पॉइंट लिखवा रहा हूं बेटा, if a magnetic needle is free, if a magnetic needle is free to move in any direction, if a magnetic needle is free to move in any direction, then it will align
then it will align along the actual field of earth. अगर एक नीडल फ्री है मूव होने के लिए, बिल्कुल फ्री, सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंडेड, तो वो किस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी बोलो? इट विल अलाइन अलोंग द एक्चुअल फील्ड ऑफ अर्थ। अगर ऐसे फील्ड है तो नीडल ऐसे चली जाएगी। अगर प्रोवाइडेड वो फ्री है मूव होने के लिए किसी भी डायरेक्शन में, फ्रीली सस्पेंडेड है, तो नीडल विल अलाइन अलोंग एक्चुअल फील्ड ऑफ अर्थ। किसी को कोई डाउट हो पूछ लेना, फिर बाद में पूछना। अभी सेकंड पॉइंट लिखो, इफ द सेम नीडल is taken to the magnetic poles, if the same needle is taken to the magnetic poles, it will become vertical। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। पोल्स पे लेके जाओगे तो it will become vertical, and on magnetic equator, it will be parallel to the surface। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही। it will be parallel to the surface, सही कह रहे हो, गुड। सरफेस के पैरेलल हो जाएगी क्योंकि फील्ड सरफेस के पैरेलल है मैग्नेटिक इक्वेटर पे, और वही नीडल अगर मैं पोल्स पे लेके जाऊंगा तो वर्टिकल हो जाएगी, अगर वो फ्री है मूव करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। आगे चलो। सर मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है? तुम्हें ज्योग्राफिक इक्वेटर पता है क्या होता है? पहले बताओ, ज्योग्राफिक इक्वेटर, हम जैसे इक्वेटर ऑफ अर्थ इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर पता है क्या होता है? बोलो बोलो ना, ज्योग्राफी में पढ़े होगे ना इक्वेटर। मुझे बताओ, मुझे नहीं पता क्या होता है, बताओ जरा क्या होता है। अरे सेंटर से पास होता है, हाँ, जो सेंटर से पास होता है, बिल्कुल सही। ये मैग्नेटिक ज्योग्राफिक इक्वेटर हो गया। इसी तरीके से जो ये वाला जो सर्कल बनेगा, ये मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया, ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का ये जो सर्कल, समझ में आया? ये वाला जो प्लेन है, जो कैसे समझाऊं यार, रुको। जैसे ज्योग्राफिक इक्वेटर को बोलते हो ना, ऐसे आधे उसमें कर लेते हो ऐसे करके ये, तो इस तरीके से जो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ, ये मैग्नेट का साउथ, तो ये जो एक्सिस है उसके सेंटर से जो पास होने वाली ये जो सर्कल बनेगा, ये सारे जो ये सब मैग्नेटिक इक्वेटर के प्लेन में कहलाएंगे। आया समझ में? सेंटर से सेंटर जो ये मेरा अर्थ का सेंटर से मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहां से जितने ये सर्कल होंगे मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाएंगे, और यहाँ पे जो फील्ड होगी वो सरफेस के पैरेलल होगी, मतलब इन पॉइंट्स पर वर्टिकल फील्ड 0 है। अब क्लियर है? और यहां पर ये क्लियर है? हाँ सर। पक्के से? हाँ। वेरी गुड। और मैंने बताया था ये जो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस, दिस इज ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस 17 डिग्री का एंगल है इन दो एक्सिस के बीच में। ये भी क्लियर है? चलें आगे। हाँ। चलो, एंगल ऑफ डिप समझा दिया। अब मैं तुम्हें एक नई डेफिनेशन बताऊंगा। रुक जाओ। मैग्नेटिक मेरिडियन थ्योरेटिकल है। अब मैं क्योंकि यहां से ऐसे पढ़ा रहा हूं, क्लास में होता तो थोड़ा सा
ज्यादा अच्छे से समझा पाता, बट ये भी समझा दूंगा। देखो बता रहा हूँ, सपोज कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लास ही तो है। अब प्लीज ध्यान सुनिएगा, जैसे मुझसे कोई बोलता है जहां बैठे हो यहाँ का मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन बताओ, या जहां बैठे हो यहाँ से मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा प्लेन है, यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन पता कैसे चलेगा कि कौन सा मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है? तो पहली बात, इट इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये सारे वर्टिकल प्लेन है, ये सारे वर्टिकल प्लेन है, तो पर कौन सा? इट इज अ वर्टिकल प्लेन जिसको हम इनफाइनाइट बड़ा कर लें तो इसमें मैग्नेटिक पोल्स भी आ जाए। It is a vertical plane which will pass from the given point and will have magnetic poles. That plane उस जगह का होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैं यहाँ से कहीं दिल्ली चला जाऊं, दिल्ली में जाके खड़ा हो जाऊं, तो वहां से जहां पे भी खड़ा हूं वहां से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन जिसको इनफाइनाइट बड़ा कर लें तो उसमें मैग्नेटिक पोल्स भी आ जाए, क्योंकि किसी भी प्लेन को डिफाइन करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट। तो 2 तो हो गए मैग्नेटिक पोल्स, और जहां मैं खड़ा हूं वो, तो वो वर्टिकल प्लेन जहां पे मैं खड़ा हूं वो पॉइंट हो उसमें, और मेरे मैग्नेटिक पोल्स होंगे, तो वो वहां का कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो दिल्ली में हर जगह से पास होने वाला, ये नहीं कि हर जगह दिल्ली में हर जगह का मैग्नेटिक मेरिडियन एक ही होगा, तो शिफ्ट करोगे तो बदल जाएगा। समझ में आया आनंद? तो मैंने क्या बोला, लिखो डेफिनेशन फिर बताऊंगा। मैग्नेटिक मेरिडियन is a vertical plane which will pass through the given point and magnetic poles 2 मिनट में आ रहा हूं, बच्चे जरा होल्ड करो। ये मैं किसी को बताता नहीं क्या है, मैं नहीं बताता किसी को, नहीं मैं किसी को नहीं बताता। बोर्ड पे पढ़ाएं बढ़िया, बोर्ड पे ज्यादा इस पे वो लिख नहीं पाएंगे, एक सेकंड बच्चे जरा होल्ड करो। नहीं बच्चे नहीं, सब दिख रहा है कितने जो बच्चे, 2 मिनट होल्ड करो जरा, इसमें मैंने भी ऑफ कर दिया।
हाँ सॉरी बच्चों, थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। आवाज आ रही है अभी बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, बस एक सेकंड जरा, मैं कोई मेरे से मिलना है, मुझे बस एक 10 सेकंड का टाइम दो, 10 सेकंड। चलो बेटा, मैं मैग्नेटिक मेरिडियन पढ़ा था, मैंने लिख के तुम्हें भेज दिया, उन्हें बता देना ये ले लें, पर कैसे यूज करते हैं वो यूट्यूब पे देखेंगे तो समझ जाएंगे, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है ये मैग्नेटिक मेरिडियन। आऊंगा उनके सामने, मैं नॉर्मल बात करूंगा, बट अंदर तो है भरा हुआ, कल का कल देखेंगे, नसीब अभी नहीं। मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में बात कर रहे थे बेटा, लिखो, इट इज अ वर्टिकल प्लेन, it is a vertical plane passing from the given point and the magnetic poles. And the magnetic poles. ठीक है, बहुत अच्छी बात है। For every position, this will be a different plane. ठीक है सर, अच्छी बात है। For every position, this will be a different plane. ये बात भी क्लियर हो गई। यहाँ देखो, फिर से मैं डायग्राम से क्लियर करता हूँ।
सपोज ये मेरा बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके मैग्नेटिक पोल्स हैं और ये पॉइंट है, तो इसी इसी जैसे यहाँ खड़े हो तो एक्चुअल फील्ड इसी प्लेन में होगी, अर्थ की एक्चुअल फील्ड इसी प्लेन में होगी। उसमें एक और पॉइंट लिखो, द एक्चुअल फील्ड at a given point will be in the magnetic meridian plane, डायग्राम बना लो बेटा जी। सर वो ऊपर एम लिखा है। मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज मेरे मैग्नेटिक मेरिडियन दिखा है, उसी के प्लेन में एक्चुअल फील्ड है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इज दिस क्लियर बेटा जी? तो ठीक है, यहां समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। अब आगे हेडिंग डालेंगे एक और, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन, लिखो, वर्टिकल प्लेन passing from the given point and having, तुम समझ गए क्या बोलने वाला हूं, and having geographic poles, अरे वेरी गुड, समझ में आ गया। तो वो ज्योग्राफिक मेरिडियन कहलाएगा। दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लोकेशंस, दिस प्लेन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लोकेशंस, दिस प्लेन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लोकेशंस, ये भी समझ में आ गया। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ज्योग्राफिक। आज तक कभी तेरे को मैग्नेटिक इक्वेटर की सिग्निफिकेंस आई क्या? तो फिर क्या पढ़ क्यों रहे हैं आज तक कभी ज्योग्राफिक पोल, साउथ पोल की तेरे को कोई सिग्निफिकेंस समझ में आई क्या? वो लोकेशन है यार, एक इसे प्लेन मैग्नेटिक है। मेरिडियन की बात कर रहा हूँ। नहीं, अब तो पूरा इसकी सिग्निफिकेंस बताओ। अरे अरे सिग्निफिकेंस का यही मतलब हुआ कि यार एक वर्टिकल प्लेन जिसमें ज्योग्राफिक पोल्स होंगे वहां का ज्योग्राफिक मेरिडियन है, आगे यूज होगा। सर मैं मैग्नेटिक मेरिडियन की बात कर रहा था, उसकी क्या वो आएगा, उसकी तो बहुत यूज है। मैग्नेटिक मेरिडियन का तो अभी बताऊंगा ना यूज, रुको भाई, पता होना चाहिए ना कि मेरा वो प्लेन कौन सा है जिसमें मेरे पोल्स लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक, मुझे पता होना चाहिए। अब तुम बोलो कि क्या यूज है, वो अपन आगे देखेंगे थोड़ा बहुत जो भी यूज है। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक पॉइंट पे ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में नहीं। 70 डिग्री का ही डिफरेंस होगा अभी मैं क्या? बता रहा हूँ, रुक जाओ, अभी पहुंचे मत, गलत से कुछ भी पढ़ रहे हो। अब हेडिंग डालो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। लिखो, द एंगल बिटवीन
the angle between magnetic meridian and geographic meridian at a given point is the angle of declination. अभी कुछ बोलना मत, सुनते चलो. Is the angle of declination. This is different for different locations. This is different for different locations. लिख लो फिर आगे बताऊंगा. This is different for different locations. ब्रैकेट में लिखो. It is not 17 degree. अरे सर कैसे लिख तो लो, बता रहा हूं. It is not 17 degree. उसमें लिखो 17 degree is the angle between the magnetic and geographic axis. वो लाइंस के बीच का एंगल है. 17 degree is the angle between magnetic and geographic axis. वो लाइनों के बीच का एंगल है, ना कि प्लेन्स के बीच का. फिर देखो यहाँ डायग्राम समझा रहा हूं. सपोज ये यहाँ का मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है. तो ये जो एंगल है इन दो प्लेन्स के बीच का, ये ज्योग्राफी, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. प्लीज ये 70 डिग्री नहीं है बेटा. 70 डिग्री तो लाइनों के बीच का एंगल है, एक्सिस. ये तो प्लेन्स हैं. अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो. दो लाइनों के बीच का एंगल और दो प्लेनों के बीच का एंगल सेम नहीं हो सकता है. ऐसा देखो यहाँ देखो. फॉर एग्जाम्पल ये बताओ, ये दो लाइन है, इनके बीच में कितना एंगल है बताओ, तुम्हारे सामने बताओ. 90. ठीक है. अब मैं बोलता हूं, देखो मैं ये प्लेन बोलता हूं, ये प्लेन देखो, दोनों लाइन है उसमें, इस लाइन में भी और इस लाइन में भी. तो प्लेन्स के बीच में एंगल बताओ कितना हो गया. 0 डिग्री हो गया. जैसे एक ये लाइन है, एक ये लाइन, दोनों के बीच में 90 डिग्री. अब इफ आई टेक, मैं कहता हूं भैया मुझे प्लेन बताओ, ऐसे दो प्लेन बताओ जिनमें लाइन आए. तो मैं बोलूंगा देखो ना, ये एक प्लेन है जिसमें दोनों लाइन आ रही है. तो भैया इन प्लेन्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है. तो कहने का एम ये है, लाइनों के बीच का एंगल और प्लेनों के बीच का एंगल सेम नहीं हो सकता, सेम नहीं होता. ऐसा नहीं कि दो लाइनों के बीच का एंगल है वही प्लेनों के बीच का एंगल है. उसका कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर मैं क्लैरिफाई कर दूंगा. अभी ये तो होगा 17 डिग्री है अल्फा इक्वल टू. यहाँ देखो. अच्छा ये बताओ, अब देखो यहाँ देखो, ये दो लाइनों के बीच में कितना एंगल है. ये पैरेलल. आना तो बोलो. यस सर. पैरेलल. अब मैं ऐसे दो प्लेन बताऊंगा. देखो एक ये प्लेन इस लाइन से जा रहा है, ये एक प्लेन इस लाइन से जा रहा है. कितना एंगल हो गया इन दोनों प्लेन्स के बीच में. 90. तो ये जो आदित्य कह रहा था ना कि सर इन प्लेन्स के बीच में एंगल 17 डिग्री है, तो मैं बोलना चाहता हूँ 17 डिग्री तो एक्सिस के बीच का एंगल है, ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक. मैं तो प्लेन्स की बात कर रहा हूँ जो कि हर जगह के लिए अलग अलग होगा. तो ये जो अल्फा है, दिस इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. लिख लो. लिख लिया. अब मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ टू, ये मैं बता रहा हूं. लिखो फाइंडिंग मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन. हाउ टू फाइंड
how to find magnetic meridian at a given location. How to find magnetic meridian at a given location. मैं magnetic meridian कैसे ढूंढूंगा किसी लोकेशन पर? By how to find magnetic meridian at a given location. अरे सर कैसे ढूंढोगे, मुझको बताओ बताओ बताओ। बता रहा हूं, देखो हम बाजार से वो लेकर आए मैग्नेटिक नीडल। हम बाजार गए, हम वहां से मैग्नेटिक नीडल लेकर आए। ले आए, सबने देखी मैग्नेटिक नीडल, उसको टेबल पे रख दिया, टेबल पे रख दिया, तो सर क्या होगा? इट विल अलाइन अलोंग हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ अर्थ। इट विल अलाइन अलोंग, क्यों सर? एक्चुअल फील्ड के अलोंग क्यों नहीं कर सकती? एक्चुअल फील्ड के अलोंग कैसे करेगी यार? वो तो एक प्लेन में ही घूम सकती है ना नीडल। देखो जैसे तुम्हारे यहाँ देखो, इसमें होता है ना मैग्नेटिक नीडल। देखो व्हाट आई वांट टू से इज, जो हम बाजार से मैग्नेटिक नीडल लाते हैं, वो कंपास लाते हैं, वो एक प्लेन में ही घूम सकता है। हाँ ना बोल देना। हाँ सर एक ही प्लेन में तो घूम सकता है, वो एक सर्कल बना रहता है, उसके ऊपर कांच लगा रहता है, वो इस प्लेन में घूम सकता है। तो मैं उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख दूंगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अब सपोज ये यहाँ की वर्टिकल फील्ड है, ये यहाँ की हॉरिजॉन्टल फील्ड है, ये यहाँ की एक्चुअल। तो नीडल विल अलाइन अलोंग हॉरिजॉन्टल फील्ड। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. तो नीडल विल अलाइन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ देखो, सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल फील्ड है इस जगह की, ये वर्टिकल फील्ड है। अब अगर मैं यहाँ पर ये अपना मैग्नेटिक नीडल कंपास रखूंगा, तो मेरी नीडल जो है किसके लॉन्ग अलाइन हो जाएगी? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। तो ऐसा वर्टिकल प्लेन जो नीडल से पास होगा, ऐसा वर्टिकल प्लेन जो नीडल से पास होगा, वो वहां का मैग्नेटिक मेरिडियन है। बात खत्म। क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में तो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फील्ड होती है ना। मतलब ऐसा वर्टिकल प्लेन जो, तो लिखो, मैंने हेडिंग क्या डलवाई? हाउ, क्या कुछ हेडिंग डलवाई थी? क्या क्या बोला था मैंने? How to find magnetic हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ गिवन लोकेशन। तो मैं कुछ आगे लिखवाया था क्या? नहीं सर। नहीं लिखा। अब लिखो वी विल, ये मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूं, किसी किताब में नहीं मिलेगा लिखा हुआ। वी विल कीप मैग्नेटिक कंपास, we will keep magnetic compass on horizontal surface. On horizontal surface, ठीक है? The magnetic needle will be in the direction of horizontal field of earth. The vertical plane passing from the needle will be the magnetic meridian. अरे वाह, so simple it was, so easy, very good, very good. आया समझ में? मैग्नेटिक मेरिडियन को कैसे लोकेट करते हैं? क्लियर हो गया? हाँ ना बोल दो, तभी आगे जाऊंगा। चाहो तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, उत्कर्ष कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
कुछ दिमाग में आ रहा हो विचार? सर ये डायग्राम बनाना है। हाँ बना लो, तुम्हारे लिए हेल्प करेगा। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ऐसे थोड़ा थ्योरी लिख पा रहा हूँ, लिखो। इन अ मैग्नेटिक कंपास, ऐसी थोड़ा शब्दों में मतलब कुछ बातें बता रहा हूँ। इन अ मैग्नेटिक कंपास द नीडल can move in a particular plane only। जो बाजार से लाते हो, can move in a particular plane only। हाँ सर सही बोलते रहे हो, can move in a particular plane only। जैसे अगर ठीक है, हाँ ब्रैकेट में लिखो, it is not a free needle, it is not a free needle। agreed? हाँ ना बोलो। Agreed है ना? compass is not a free needle, it can move only in the plane of compass, it can move only in the plane of compass। ठीक है, अब आगे चलो। if this compass सर प्लेन ओनली के बाद बता दीजिए, पर्टिकुलर प्लेन ओनली के बाद। क्या बोला था मैंने? फिर से बोलो, क्या बोला था मैंने बेटा? आगे बोलो ना, रिपीट करो ना, मैंने क्या बोला था? मूव इन अ पर्टिकुलर प्लेन ओनली। हाँ, it can move only in a particular plane। ब्रैकेट में लिखो, it can move only in the plane of compass, it can move only in the plane of compass। लिखो, if the same compass is taken to the poles, is taken to the magnetic poles, if the same compass is taken to magnetic poles, is taken to magnetic poles, वो compass is taken to magnetic poles and is kept horizontal, then the needle can stay in any horizontal direction, then the needle can stay in any horizontal direction। अभी बता रहा हूं। Then the needle can stay in any horizontal direction because there is no horizontal field। आया समझ में कि नहीं आया? बोलना ये चाहता हूं कि अगर आप पोल पे पहुंच गए, अर्थ के मैग्नेटिक पोल पर, पोल पर पहुंच गए तो बेटा ये सॉरी पोल ऐसे था, सुना, पोल पे पहुंच गए तो अगर मैंने कंपास अपना ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखोगे तो वहां फील्ड है ही नहीं ना हॉरिजॉन्टल। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पोल पे, जैसे ये फील्ड है पोल पर, तो जैसे रखोगे वैसा रह जाएगा क्योंकि वहां कोई फील्ड है ही नहीं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वो केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपने रखा है और वो केवल ऐसे घूम सकता है। तो अगर ऐसे रखोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे रखोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे रखोगे तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल फील्ड है ही नहीं। समझ में आया? कंपास की बात हो रही है, हाँ ना बोलो। यस सर। और अगर फ्री नीडल होती तो,
और अगर फ्री नीडल होती तो वर्टिकल हो जाती। तो एकदम वर्टिकल हो जाती है। बिल्कुल सही। अब आगे चलो, अब हेडिंग डालो, ये इसी का डिस्कशन चल रहा है, डिप सर्कल। डिप सर्कल, डिप सर्कल लिखो इसमें थ्योरी। डिप सर्कल is used for measuring angle of dip. Is used for measuring angle of dip. In a dip circle, there is a magnetic needle. सामने तुम्हारे देखो दिख रहा है. In a dip circle, there is a magnetic needle. In a dip circle, there is a magnetic needle which can move in the plane of dip circle. The plane of In the plane of dip circle. It can move in the plane of dip circle. सर ये डायग्राम बनाना है। नहीं, डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम नहीं बनाना। मतलब ये एक डिप सर्कल है जो एंगल ऑफ डिप मेजर करेगा। इसमें यहाँ पे ये एंगल्स बने हुए हैं। इस प्लेन में नीडल घूम सकती है, ये एंगल्स हैं और ये नीडल इस प्लेन में घूमेगी। तो अब डायग्राम समझ में आ गया। डिप अब मैं कैसे पता करूंगा एंगल ऑफ डिप? तो लिखो, तरीका बता रहा हूं। कीप द डिप सर्कल, keep the dip circle in the plane of magnetic meridian. Keep the dip circle in the plane of magnetic meridian. Keep the dip circle in the plane of magnetic meridian. The needle will align. The needle will align along the actual field of Earth. Obviously, dip circle को magnetic meridian में रखा हुआ है, तो needle will align along the actual field of Earth. Suppose the actual field of Earth will align along actual field of Earth, and the angle can be measured, and the angle of dip can be measured. And the angle of dip can be measured. ठीक है। If by mistake, थोड़ा और आगे लिखो, if by mistake the dip circle is kept in some other plane, if by mistake the dip circle is kept in some other vertical plane, if by mistake the dip circle is kept in some other vertical plane, then it will not measure true dip. Then it will not measure true dip.
किसी और प्लेन में रख दोगे तो ट्रू डिप थोड़ा ना मेजर होगा, ऑब्वियसली कुछ गलत गलत मेजर कर देगा। ठीक है, अब आगे देखो। हाँ, अब हेडिंग डालो इसी में बेटा, थोड़ा सा डिस्कशन बचा है, खत्म करना चाहता हूँ। हेडिंग डालो एपरेंट डिप, एपरेंट डिप, एपरेंट डिप। if dip circle is kept in a vertical plane, other than magnetic meridian, is kept in a vertical plane other than magnetic meridian, then it will measure false dip. Then it will measure false dip. ब्रैकेट में लिखो apparent dip, ब्रैकेट में लिखो apparent dip। अगर ये मेरा सपोज मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है, और मैंने गलती से क्या जानबूझ के मैंने किसी और प्लेन में रखा, इस प्लेन में रख दिया मैंने, सपोज करो मैंने इस प्लेन में रख दिया कोई सम अदर प्लेन, दिस इज सम अदर प्लेन, डिप सर्कल, और ट्रू डिप है थीटा। ट्रू डिप मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में, ट्रू डिप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। अब मेरे को यहाँ पे डिप निकालना है एपरेंट की, इसमें क्या डिप है, डिप सर्कल रख तो दिया, तो अब मैं बोलूंगा tan थीटा डैश इक्वल टू उस प्लेन में वर्टिकल फील्ड अपॉन उस प्लेन में हॉरिजॉन्टल फील्ड, उस प्लेन की वर्टिकल अपॉन उस प्लेन की हॉरिजॉन्टल। तो अब वर्टिकल बेटा यहां देखना प्लीज, इस प्लेन की देखो, यहां देखो, ये मेरी वर्टिकल फील्ड है, जानबूझ के इधर दिखाया, और ये मेरी हॉरिजॉन्टल, मतलब ये वाली पॉइंट यहां पर, चलो यही बना देता हूं, फिर बोलोगे सर दूर क्यों बनाया था, और ये एंगल अल्फा। अब मुझको बताओ, ये जो बी वर्टिकल का इस वाले प्लेन में भी तो यही कंपोनेंट होगा, ये जो इसकी वैल्यू इस प्लेन में, और इस ये वाली वैल्यू होगी बी एच कॉस अल्फा। इसका अगर मैं कंपोनेंट इसका अगर मैं कंपोनेंट इस प्लेन में लूंगा तो बी एच कॉस अल्फा है, और ये तो जो था वो था ही वर्टिकल वाला। अल्फा वो प्लेन का एंगल मैग्नेटिक मेरिडियन से, थीटा ट्रू डिप, और ये एपरेंट डिप। किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो। शुभी क्लियर हुआ? शुभी, Yes, sir. उत्कर्ष, उत्कर्ष क्लियर हुआ कि नहीं? आवाज आ रही है बेटा? क्लास में है कि गायब हो गया? है ही नहीं क्लास में, उन्नति भी नहीं दिख रही मेरे को, लाइट चली गई क्या? चलो ठीक है। श्रीनिवास, उज्जवल, पहले डायग्राम बना लो, मैं थोड़ा लिखवाता हूँ। पहले डायग्राम बना लो फिर बता रहा हूं। लिखना कुछ मत, पहले केवल डायग्राम बनाओ। लिखवाऊं क्या? यस
sir. लिखो द डिप सर्कल is kept in a plane which makes angle alpha with magnetic meridian. Let true dip be theta. ठीक है, डायग्राम बना के लिख लो ये जो चीज लिखवाई है। लिखा बेटा? हाँ सर। अब इसमें मैं 2 छोटे सॉल्व कराऊंगा तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। करो ये सवाल करो। एंगल ऑफ डिप इन अ प्लेन इज 45 डिग्री। इन अ प्लेन बोला है, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं बोला है। इन अ प्लेन this plane makes 60 degree with magnetic meridian. What is true dip? Apparent dip 45 degree. True dip नहीं पता और उस प्लेन का एंगल है 1/√2। ये आ गया। सर 10:45 तो 1 होगा ना? सही बोले, कहाँ था दिमाग, फोन में था क्या? ये लो। क्या तुम लोग के स्कूल के एग्जाम नहीं किसी हो रहे किसी तरीके से? सर होगा गए ये। ना। अभी चलो पहले पढ़ा दूं फिर पूछूंगा कैसे कर रहे हैं, क्या है, नंबर आए कि नहीं आए, पास हुए कि नहीं हुए। अगला सवाल लास्ट वाला। अच्छा मीन्स लेवल का है वैसे तो। सुनना बेटा, मैं पहले समझाऊंगा फिर तुम अपना कर लेना। देखो ये mm मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन। चलो तुम साथ साथ बनाते चलो। ये एक प्लेन लिया मैंने, यहाँ पे डिप है θ1, यहाँ पे इस वाले प्लेन में। फिर मैंने एक और प्लेन लिया, सॉरी ये क्या हो गया, ये मैंने एक और प्लेन लिया,
और इस वाले प्लेन में एंगल ऑफ डिप थीटा 2, और खास बात है कि ये दोनों प्लेन के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, थीटा 1 इन इनर प्लेन, इन अनदर प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन द डिप इज थीटा 2। फाइंड एक्चुअल डिप, मतलब एक्चुअल डिप ये वाला। तो शुरू कर रहा हूं। लेट्स से दिस एंगल, ये वाला एंगल अल्फा है, तो मैं लिखूंगा tan थीटा 1 इज tan थीटा अपॉन cos अल्फा। फिर मैं इसकी बात करूंगा। ठीक है, अब देखो मैं स्क्वेयरिंग करके कुछ कर रहा हूं। अरे आ गया मेरा क्वेश्चन का आंसर। ये लो, देख लो। लिख लिया बच्चों? यस सर। ये हो गया। फिर अभी अगली क्लास में मैं परसों संडे को करा दूं।